सिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। टुडे क्लास इज ऑल अबाउट सम एडवांस फ्रेजेस विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सम डे रिलेटेड फ्रेजेस। आज का फर्स्ट फ्रेज है मेक समवन्स डे। इट मीन्स टू मेक समवन हैप्पी। इसका मतलब होता है किसी का कोई ऐसा काम करके जो उसे पसंद है दिन बना देना या किसी को खुश कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बच्चे की मुस्कुराहट मेरा दिन बना देती है। माई चाइल्ड्स स्माइल मेक्स माई डे। इसी का एक और एग्जाम्पल है, तुमने सरप्राइज देकर मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे टू गिविंग मी सरप्राइज। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज, ऑल डे लॉन्ग। इट मीन्स एंटायर डे। इसका मतलब होता है पूरे दिन। एग्जाम्पल में से कह सकते हैं, तुमने आज पूरे दिन क्या किया है। वॉट हैव यू डन ऑल डे लॉन्ग टुडे। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैं पूरे दिन बिजी था। आई वॉज बिजी ऑल डे लॉन्ग। आज का नेक्स्ट फ्रेज है एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। इट मीन्स टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब होता है दो वस्तुएं या दो लोग एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होना या विपरीत होना। एग्जाम्पल में से कह सकते हैं, ये दोनों जुड़वा हैं लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से अलग हैं या वे एक दूसरे से विपरीत हैं। दे आर ट्विंस बट देयर फेसेस आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दे आर क्लोज फ्रेंड्स बट देयर नेचर इज एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज। आज का नेक्स्ट फ्रेज है, इट्स जस्ट नॉट माई डे। इट मीन्स अ डे when everything goes wrong and nothing goes right। इसका मतलब होता है एक ऐसा दिन जब सब कुछ खराब ही जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट चली गई है, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हैं। ओह, आज का दिन बहुत ही ख़राब है या आज का दिन मेरा दिन नहीं है। द पावर हैज़ कट एंड माई फ़ोन इज़ नॉट चार्ज। My dress is not ironed. Oh, it's just not my day। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैं स्कूल लेट पहुंची, मेरी अध्यापिका ने मुझे डांटा और मेरा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं था। ओह, मेरा दिन ही ख़राब था। I reached school late. My teacher scolded me. My homework was not completed. Oh, it's जस्ट नॉट माई डे। आज का नेक्स्ट फ्रेज है सेव फॉर अ रेनी डे। इट मीन्स टू पुट सम मनी असाइड। इसका मतलब होता है कुछ पैसा अलग रखना अपने फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें कुछ पैसा बचाना चाहिए यदि एक्स्ट्रा खर्चों के लिए कभी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े या एक्स्ट्रा खर्चे आ जाए तो। यू शुड सेव फॉर अ रेनी डे इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह हमेशा कुछ पैसे अलग रखता है। ही सेव्स फॉर अ रेनी डे। इसका नेक्स्ट फ्रेज है सेव द डे। इट मीन्स टू स्टॉप बैड थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। इसका मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला हो उसे पहले ही रोक देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं सड़क पार कर रही थी, एक बहुत तेज़ स्पीड में कार मेरी तरफ आ रही थी। सौभाग्य से तुम सही समय पर आए और कुछ बुरा होने से पहले बचा लिया या रोक लिया। When I was crossing the road, a car was coming with high speed towards me. Luckily, you came on right time and saved the day।
इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह फर्श पर फिसलने वाला था, लेकिन उसी समय मैं उसके पास खड़ी हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ बुरा होने से रोक लिया। He was about to slip on the floor. At the same time, I was standing next to him and held his hand and saved the day. Now move on to our next phrase. आज का नेक्स्ट फ्रेज है डे इन डे आउट। इट मीन्स समथिंग हैपन रिपीटेडली और रेगुलरली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कुछ ऐसा होना जो लगातार हो रहा है, मतलब किसी काम का लगातार होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह इन दिनों अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त है। दीज डेज ही इज़ बिजी इन हिज स्टडीज़ डे इन डे आउट। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, मैं अपना वही काम लगातार कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई सेम वर्क डे इन डे आउट। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।